परंतु यहाँ पर जातिवादी लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित पुजारी लोग, उनकी दुकान बंद ना हो इसलिए भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार का वो तिरस्कार करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसको एक छोटा धर्म बताकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म बताकर उसको तिरस्कारने का काम करते हैं। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म के मंदिर बने हुए हैं उनमें लोग हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति जाता है, तो क्या इसी तरह से जो बिहार है इसमें भी हर जाति या हर वर्ग के लोग आते हैं? सारी चीजें तो हमारे मतलब के हिसाब से नहीं होती ना। कहीं जो दूसरे जाति के लोग हैं जिनके मानसिकता वही है, उस मानसिकता का एक आधा शब्द यदि अगर हमको उसमें बीच में ला भी गए तो उस बात का हम लोगों को बुरा नहीं मानना है। अगर 100 में से 90% उन्होंने हमारी बात मतलब की रखी और 10% यदि अगर विपरीत गई तो उस बात को हम लोगों ने डिनाइट करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ, और आज हूँ मैं दिल्ली के ज्वालापुरी में जहाँ पर सम्राट अशोक बौद्ध विहार है और उसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो मेरे साथ में अशोक वानखेड़े जी हैं, उन्हीं से जानना चाहूँगी कि किस तरह से इन्होंने इस बौद्ध विहार को स्थापित किया है और किस तरह से यहाँ पर इन्होंने तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया बुद्ध और उनका धम्म और जो धर्म है उसको स्थापित करने का काम किया है और इन्होंने किन किन कठिनाइयों को यहाँ पर झेला है। अशोक जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं भी एनबी न्यूज़ का स्वागत करता हूं और एनबी न्यूज़ के माध्यम से आज पूरे देश के अंदर जो प्रचार प्रसार कर रही है नीलम जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी अशोक जी, आपने यहाँ पर इतना विशाल, इतना भव्य बौद्ध विहार बनाया है और इसकी स्थापना 1976 में हुई है, तो तब से लेकर अब तक आपने किन किन चीज़ों को यहाँ पर स्थापित किया है और उनको स्थापित करते हुए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? नीलम जी, मैं यहाँ पर 1976 में आया। हमारे महाराष्ट्र के कुछ लोग, 40-50 लोग महाराष्ट्र के थे, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ हरियाणा के, कुछ वैसे हमारे पास में 100-150 आदमी के द्वारा ये 1976 के अंदर ये प्लाट पड़े थे। तब यहाँ पर हम लोगों ने इसको घेर लिया और वहाँ एक छोटी सी बाबा साहब की मूर्ति लगाकर वो कार्य कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमने इसमें 2-4 कमरे बनाए और टेम्परेरी बुद्ध विहार भी बनाया और काफ़ी सालों तक के आराधना और इसका विचार प्रसार करता रहा। आपको याद हो नीलम जी कि मैं इस पूरे क्षेत्र को नांगलोई, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, ज्वालापुरी, निहाल विहार, करण विहार और ये तुम्हारा सेक्टर 20 रोहिणी, ये तमाम क्षेत्र को एक साथ मिलाकर सभी लोगों को मिलाकर काम करने का काम करता हूँ। और यहाँ तो कई बुद्ध विहारों का निर्माण कार्य के लिए मुझे जेल तक के जाना पड़ा। मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली, बाहरी दिल्ली क्षेत्र का अध्यक्ष हुआ करता था और अल्प आयु की उम्र के अंदर मैं इस धर्म के कार्य में लगा हूँ और तब से लेके अब तक के मैं ये कार्य करता आ रहा हूँ। परंतु इस बुद्ध विहार का अध्यक्ष मैंने किसी और को बना दिया था, इधर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। इस कारणवश ये बुद्ध विहार वैसा का वैसा ही छोटे पैमाने पर पड़ता रहा। परंतु मैंने बुद्ध विहार नांगलोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आर ब्लॉक, उधर तुम्हारा निहाल विहार, ये जो बुद्ध विहारों का निर्माण कार्य हुआ, इसके अंदर सहयोग करना, इनको बार बार आंदोलन करना, इनके साथ साथ में चंदा करना। अंबेडकर पार्क सुल्तानपुरी की मूर्ति खंडित हुई थी, उसके लिए आंदोलन किया, वहाँ की मूर्ति चेंज कर दूसरी मूर्ति बिठाई गई। ये सारा मेरे नसीब के अंदर ये काम होना था। मेरे साथ में पूरे क्षेत्र के लोग भी लगे, हमारे सुल्तानपुरी के, मंगोलपुरी के सारे लोग भी लगे और बड़े एक माला के मोती बनकर काम करते आ रहे थे। परंतु इस बुद्ध विहार का कार्य किसी कारणवश हमारे भाइयों के अंदर आपस में फूट वगैरह किसी प्रकार के होने की वजह से वो नहीं बन पाया। परंतु 2021 के अंदर, 20 के अंदर कुछ कलेक्शन मेरे पास में आया और कुछ मेरे पास में से ऐसा कुछ कर ये बुद्ध विहार हमने बनाया। हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा बना के दिखाएंगे और उसके बाद लोगों को बताएंगे कि बुद्ध विहार के लिए मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए दिया, आप भी इस बुद्ध विहार के लिए दान दीजिए। ऐसा करने का मेरा प्लान था। परंतु 2020 से लेकर फरवरी में जब हमने खोला इसको, तो वहाँ जाकर मार्च के अंदर जो है यहाँ पे कोरोना नाम की बीमारी ने
इस पूरे भारतवर्ष को घेरा और उस वक्त लोगों के काम धंधे सारे को छूट गए और उस स्थिति के अंदर मैं लोगों के पास में चंदा या पैसा मांगने के लिए नहीं जा पाया, परंतु मैंने इसका काम किसी भी हालत में नहीं रुकने दिया और ये काम जारी रखा, जिसी भी तरह से रखा, जारी रखा, कुछ अपने पास से कुछ लोगों के पास से लेकर इसके अंदर कम से कम 35 लाख रुपए इसके बुद्ध विहार के अंदर लगाए। और आज ये आप देख रही हो कि यहाँ पर बुद्ध विहार चमन जैसा खिला हुआ है और यहाँ पर साप्ताहिक वंदना होती है। और अब इस हफ्ते से यहाँ पर हमने भारत के महापुरुषों की गौरव गाथा जो अनुभव खेर के द्वारा प्रसारित की जाती है, वो गाथा यहाँ हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर दिखाने का काम कर रहे हैं और आगे इसी प्रकार से प्रचार प्रसार का काम करेंगे। जी अशोक जी, मैंने अभी देखा था जो आप एक डॉक्यूमेंट्री के तहत मतलब यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे थे, दिखा रहे थे, तो उसमें एक बार बार एक शब्द आ रहा था महात्मा। तो इस तरह की चीज़ों को समाज के सामने पेश करना तो कहीं ना कहीं एक भ्रामक स्थिति तो पैदा नहीं करता? नीलम जी, शायद आपको मालूम हो कि ये जो महाभारत वर्ष और अनुपम खेर जैसे व्यक्ति इसके अंदर अनाउंसमेंट का काम कर रहे हैं या किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें तो हमारे मतलब के हिसाब से नहीं होती ना। कहीं जो दूसरे जाति के लोग हैं जिनके मानसिकता वही है, उस मानसिकता का एक आधा शब्द यदि अगर हमको उसमें बीच में ला भी गए तो उस बात का हम लोगों को बुरा नहीं मानना है। अगर 100 में से 90% उन्होंने हमारी बात मतलब की रखी और 10% यदि अगर विपरीत गई तो उस बात को हम लोगों ने डिनाइड करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सर ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हमें बाद में उस चीज़ की ब्रीफिंग मतलब जो एक हमारी सही आइडियोलॉजी है उसके तहत कर देनी चाहिए? हाँ, वो हम लोग उसकी ब्रीफिंग हम लोग अगर दूसरे स्पेस में अगर आता है, अभी अगला जो है हमारा सम्राट अशोक का है, उसके अंदर अगर इस प्रकार का आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि लोगों को ब्रीफिंग करने का प्रयास कर उसको समझाऊंगा। जी, यहाँ पर आपने बताया कि सामूहिक रूप से वंदना भी होती है और जो डॉक्यूमेंट्री के तहत मतलब तथागत बुद्ध का जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाता है, तो इसके साथ साथ में और क्या गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पर? इसके साथ साथ में जैसे कि हम सर्वप्रथम प्रार्थना, त्रिशरण वंदना, धम्म वंदना, हमारे अध्यक्ष जी है राजपाल गौतम जी जो धम्मपद का पाठ करते हैं और साथ साथ में भगवान बुद्ध इस धम्मा का भी हम लोग पाठ हम लोग पहले कर चुके हैं। बाकी अब इस वक्त धम्मपद का हम लोग चालू है, तो धम्मपद करते, फिर त्रिशरण पंचशील करते ले, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और उसके बाद में सभ्य सत्ता के साथ हम लोग ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। जी अशोक जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म के मंदिर बने हुए हैं उनमें लोग हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति जाता है, तो क्या इसी तरह से जो बिहार है इसमें भी हर जाति या हर वर्ग के लोग आते हैं? हाँ, इस बिहार के अंदर हर वर्ग और हर जाति के लोग कोई आए या ना आए, परंतु यहाँ के मैंने जो ज़्यादातर अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले वाल्मीकि समाज के लोग, खटिक समाज के लोग, धोबी समाज के लोग और यहाँ पर जो है तुम्हारे लोधी समाज के लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं, हमें मालूम है कि उनको बाबा साहब अम्बेडकर से परहेज नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ पर हमारी अक्सर मीटिंग होती है, उनके लिए मैं ये बुद्ध विहार खाने बैठने उठने के लिए या और छोटे मोटे प्रोग्राम करने के लिए उनको देता भी हूँ। वो लोग दान भी देते हैं और वो लोग अच्छा भी समझते हैं कि ऐसे सम्यक विचार का बुद्ध विहार यहाँ पर बना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गतिविधियाँ यहाँ पे चल रही है, उस गतिविधियों को देखने के लिए समय समय के ऊपर वो लोग इकट्ठे भी होते हैं। परंतु बौद्ध धर्म इख्तियार करने वाला जो मामला है वो तो केवल अपना ही समाज या अपने ही जो लोग हैं वही बौद्ध धर्म को समर्पित होकर बुद्ध वंदना के अंदर वो लोग आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज विश्व के काफ़ी देशों में जो बुद्ध की विचारधारा है वो बहुत ज़ोर शोर से फैल रही है, लेकिन क्या बात है कि आज भारत देश में जो अन्य वर्ग है वो बुद्ध की आइडियोलॉजी से कटता नजर आता है? आपने देखा होगा, आप ही की बात को बड़ा करते हुए, बुद्ध एक बहुत बड़े महान थे और बुद्ध का अनुसरण ही सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज चोटी का सबसे बड़ा तगड़ा ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज हो या टाटा, दालमिया, अंबानी, अडानी हो, इनके ऑफिसों के अंदर सबसे पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी जाती है। जिस प्रकार
ये लोग गणेश की मूर्ति को रखना पसंद नहीं करते, किसी और देवी देवता की मूर्ति को पसंद नहीं करते, परंतु बुद्ध की मूर्ति को वे पसंद करते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा, छोटा हो या बड़ा हो, या बड़ा हो या छोटा हो, और घना ही बड़ा हो, उसमें जैसा जैसा ऑफिस होगा वैसी वैसी भगवान बुद्ध की मूर्ति रखते हैं। आपने सवाल किया था कि यहाँ पर दूसरे लोग नहीं मानते हैं। ये इस बात का जवाब मैंने पहले भी दिया था कि बुद्ध का प्रचार जो भारतवर्ष के अंदर नहीं हुआ, उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर हिंदू आइडियोलॉजी के लोग हैं, और हिंदू आइडियोलॉजी के लोग जिन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म का अच्छा जो भी तो था वो सारा कुछ ले लिया, और बाकी जो दूसरा उन्होंने फेंक दिया, उसका लिया नहीं, और बल्कि उसका विरोध भी करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे देशों के अंदर, विदेशों के अंदर, वहाँ पे मुस्लिम देश है, क्रिश्चियन हैं, ईसाई है, और तुम्हारे यहूदी है, बुद्धिज़्म है, बहुत सारे लोग हैं, जैसा कंबोडिया, वियतनाम, जापान, श्रीलंका, सीलोन या मामेरिया, इन देशों के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, और वहाँ बुद्ध धर्म भी पनप रहा, मगर वहाँ बुद्ध धर्म ज़्यादा पनप रहा है और यहाँ पर कम, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध का विरोध करने वाला कोई नहीं है, परंतु यहाँ पर जातिवादी लोग, ब्राह्मण लोग, पंडित पुजारी लोग, उनकी दुकान बंद ना हो इसलिए भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार का वो तिरस्कार करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, और उसको एक छोटा धर्म बताकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म बताकर उसको तिरस्कारने का काम करते हैं। परंतु विदेशों में ये बात नहीं है, और इस देश के अंदर ये बात होने के कारणवश भगवान बुद्ध का जो धर्म है जितना प्रसारित होना था उतना हो रहा है। परंतु अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो बात दूर नहीं कि जहाँ से भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, ये हमेशा बात होती आ रही है कि जहाँ से आदमी पैदा होता है वहीं सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, और जब वो पूरी जगह से घूम फिरने के बाद में जब आता है लौटकर, तो वो अंधेरे के जगह पे जहाँ से वो प्राप्त हुआ, जहाँ से वो फला फूला, वहीं पर वो उमग्न होना का काम करता है। आज भी देश के अंदर विदेश के लोग जब भी आते हैं तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के प्रतिमा का दर्शन करने के लिए सारनाथ जाते हैं, बुद्ध गया जाते हैं, वाराणसी जाते हैं। अनेकों जगह जाने के बाद बाबा साहब के द्वारा बनाए गए 3 स्थान, बम्बई की चैत्य भूमि, नागपुर की दीक्षा भूमि और दिल्ली का अंबेडकर भवन, ये विदेश के लोग भी देखने के लिए आ जाते हैं। ये एक विशेष बात है। बाबा साहब द्वारा जो हमारे को बौद्ध धर्म दिया गया, उस धर्म के माध्यम से हम सब लोगों का कल्याण हुआ और आगे भी कल्याण होता रहेगा। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में यहाँ के अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी कि सर जो यहाँ का कार्य क्षेत्र है उसमें किस किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि धर्म का प्रचार और प्रसार तेज गति से हो सके। हम लगभग प्रत्येक महीने यहाँ संगोष्ठी करते हैं धर्म के विषय में, और कोई ना कोई फंक्शन हम करते रहते हैं ताकि धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। और हम चित्रकला है या अन्य कोई ऐसी गोष्ठी करते हैं ताकि ये धर्म हमारा आगे बढ़े। और हम घर घर जाकर भी इस चीज़ का संदेश देते हैं कि हम बाबा साहब के फॉलोवर बने, भगवान बुद्ध के फॉलोवर बने। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है हम उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम संगोष्ठी का कार्य कर रहे हैं। जी सर, धर्म का एक मनुष्य के जीवन में क्या योगदान होता है? धर्म का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। 3 चीज़ होती है मनुष्य के जीवन में। यदि हम किसी व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं तो थोड़ा बहुत ही समय तक वो भोजन हमारे पेट में रुकता है, और यदि हम अभयदान के रूप में किसी को खून देते हैं तो वहाँ जीवन बच जाता है। यदि हम धर्म का किसी को दान देते हैं, किसी भी प्राणी को धर्म का दान देते हैं, धर्म की बात सुनाते हैं, यदि वो उसमें उसको धर्म को अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया तो पूरा उसका जीवन बदल जाता है। और यह हमारा धर्म का सबसे बड़ा कार्य होगा।
जी, तो जैसा कि आपने सुना कि अभी इन्होंने बताया कि एक मनुष्य के जीवन में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को मनोसात करता है तो वो गारंटी देता है कि उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ बने बिना रह ही नहीं सकता। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए और उनके विचारों को मनोसात करते हुए उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा